हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर पे। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छी होंगे, मस्त होंगे। तो हम प्रीवियस वीडियो में देखा है बाइल पिगमेंट कि बाइल पिगमेंट जो होता है ये क्या चीज़ है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और उसी के अंतर्गत एक आता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म उसमें देखा है हमने। तो बिलिरुबिन के इंक्रीज़ होने से एक पैथोलॉजिकल डिसीज़ होती है जिसको कहते हैं हम जॉइंडिस। इसी को हम डिटेक्ट करने के लिए, इसका डिटरमाइन करने के लिए आज हम इस वीडियो में आज आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है। तो देखते हैं कि वास्तव में जो जॉइंडिस है, जो पीलिया डिसीज़ है, उसको हम एक लेबोरेटरी में, एक पैथोलॉजी लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो जो जॉइंडिस होता है इसको हम यूरिन और ब्लड के थ्रू करते हैं। इसका डिटेक्शन ब्लड एंड यूरिन के थ्रू करते हैं। ब्लड में इसमें एक टेस्ट होता है, पर्टिकुलरली लीवर का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एलएफटी। इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो है अलग से। और जो यूरिन से करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ यूरिन वाला अभी। यूरिन से इसलिए जो जॉइंडिस को अपन डिटेक्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब जो बिलिरुबिन जो स्टोर होने लगता है हमारी बॉडी में, जैसे उस दिन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि जो बिलिरुबिन है वो लीवर डैमेज या लीवर की किसी भी कारणवश खराब हो जाने के कारण वह अपना मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं कर पाता है, तो वह हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है। और स्टोर जब होगा हमारी बॉडी में तो वो क्या करेगा, ब्लड में सर्कुलेट हो करके ब्लड में सर्कुलेट होकर के वह किडनी के थ्रू क्या होगा, फिल्टर होगा। किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के वह हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा किडनी में, तो अगर बिलिरुबिन की मोर क्वांटिटी है, बिलिरुबिन की उसमें मोर क्वांटिटी है, तो आप समझ सकते हैं मतलब कि इसमें बिलिरुबिन की किसी भी चीज़ अगर ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं से एक्सक्रीट होने लगता है। तो मोस्टली देखा जाता है हम यूरिन के थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं कि यूरिन का एक्सक्रीशन बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होने लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेशन या फिर डिटेक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन या डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में हम देखते हैं कि इसको जॉइंडिस है या नहीं। तो सबसे पहले इसका एक मेथड होता है पर्टिकुलरली जिसको हम कहते हैं फाउचेट मेथड। फाउचेट्स मेथड, इस मेथड थर्ड के थ्रू हम जॉइंडिस को डिटेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम अब जाते हैं इसके प्रिंसिपल की ओर। तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, जब यूरिन स्पेसिमेन में प्रेजेंट सल्फेट रेडिकल्स बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करता है। देखो, जो यूरिन होता है, हम क्या कर रहे हैं, बाइल पिगमेंट को किसमें डिटेक्ट कर रहे हैं, यूरिन में, है ना। यूरिन में डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट सल्फेट रेडिकल्स। यूरिन में प्रेजेंट क्या है, सल्फेट रेडिकल्स। यूरिन में प्रेजेंट सल्फेट रेडिकल्स, इसको अपन बेरियम क्लोराइड, एक सॉल्यूशन होता है बेरियम क्लोराइड या रिएजेंट होता है, बेरियम क्लोराइड, इसके साथ सल्फेट रेडिकल्स को बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं, इन दोनों के बीच जब एक्शन होती है, रिएक्शन होती है, तब हमको मिलता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। क्या, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक है, देखना, सल्फेट रेडिकल्स कहाँ है, यूरिन में। कहाँ है, यूरिन में। सल्फेट रेडिकल्स को हम
बेरियम क्लोराइड एक रिएजेंट है। बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम इसका रिएक्ट कराते हैं, इनको जब साथ में मिलाते हैं तो ये आपस में क्या करने लगते हैं, अभिक्रिया करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं। ये दोनों आपस में एक्शन करने लगते हैं और एक्शन करके ये एक प्रेसिपिटेट का मतलब होता है धुंधलापन। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे धुंधलापन सा हो जाता है यहाँ पे, तो उसका फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर धुंधलापन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, इसी प्रेसिपिटेट को, है ना, इसी प्रेसिपिटेट को अपन क्या करते हैं, जैसे कि एक ट्यूब है, ये ट्यूब में अपन ये प्रोसेस करवाया है ना, इस ट्यूब में प्रोसेस करवाया तो इसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी को उठा के हम क्या करते हैं, जो एक होता है वार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, वार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। तो इस फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं किसको, इस प्रेसिपिटेट को, है ना, इस प्रेसिपिटेट को इस पेपर के थ्रू, इस वार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करते हैं, और इसमें हम फिर फिल्ट्रेट करने के बाद इसको ड्राई होने देते हैं, है ना। यहाँ पेपर है ऐसा, मैं प्रोसीजर में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसका प्रिंसिपल है थोड़ा सा। इस फिल्टर पेपर को ड्राई होने देते हैं, और ड्राई होने के बाद इसमें अपन फाउचिएट रिएजेंट, जैसे कि हमने ये देखा यहाँ पे फाउचिएट मेथड, ये फाउचिएट रिएजेंट की वजह से ही इस मेथड का नाम रखा गया है। फाउचिएट रिएजेंट को जब हम ऐड करते हैं तो वह क्या करता है, कलर का फॉर्मेशन करता है। वो भी मैं कौन सा कलर, ये करता है ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, कलर का फॉर्मेशन करता है। अगर जब फॉर्मेशन तो करेगा, लेकिन वास्तव में जब इसके यूरिन में अगर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो बिलिरुबिन का जो येलो बिलिरुबिन है ना, बताया मैं कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। बाइल पिगमेंट में ही हम क्या है बिलिरुबिन और यूरोबिलिन, बताया था हमें कि बाइल पिगमेंट का दो एक टाइप्स होते हैं, है ना, उसको बताया था। तो जो बाइल पिगमेंट है, उस बाइल पिगमेंट में प्रेजेंट बिलिरुबिन है, वह येलो बिलिरुबिन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में वह बिलिवर्डिन में ऑक्सीडेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो जो येलो बिलिरुबिन होता है, यह ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये बिलिवर्डिन में ऑक्सीडेज हो जाता है, बिलिवर्डिन में ऑक्सीडेज हो जाता है। एक बार फिर से देखना, यूरिन में प्रेजेंट सल्फेट रेडिकल्स को बेरियम क्लोराइड, यानी एक रिएजेंट है ये, इस बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रेसिपिटेट को जब हम वार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करते हैं तो उसमें इसको फिल्ट्रेट करते हैं। तो फिल्ट्रेट करने के बाद फिर जो फाउचिएट रिएजेंट होता है, 1 ड्रॉप इसमें फाउचिएट रिएजेंट, 1 to 2 ड्रॉप फाउचिएट रिएजेंट ऐड करने पर यह कलर का फॉर्मेशन करता है। और कलर का फॉर्मेशन जब करता है तो जो येलो बिलिरुबिन होता है, अगर यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो येलो बिलिरुबिन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में यह बिलिवर्डिन में ऑक्सीडेज हो जाता है। यह था इसका प्रिंसिपल, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ पे, रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम इसका क्या कर रहे हैं, हम लैब में डायग्नोस कर रहे हैं, किसका, जॉइंटिस को डायग्नोस कर रहे हैं, उसका डिटरमाइन कर रहे हैं। तो उसको जब हम जांच करेंगे लैब में तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना, कि ऐसे हम गए और बस सैंपल को रख दिए और हमें जॉइंटिस का क्या पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें भी हमें रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यक सामग्री जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट हमें, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा, फर्स्ट होता है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होता है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब, फिर इसमें एक और इसका फिर टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का स्टैंड आएगा, और टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए एक आता है फिर होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे लेते हैं क्या, पाश्चर पिपेट,
या फिर ड्रॉपर, पास्चर पिपेट लिए या फिर ड्रॉपर लिए। फिर एक होता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर यानी कि जैसे अभी मैं बताया था यहाँ पे वाटमैन नंबर, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, फिल्टर पेपर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, ये हमारे मोस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके बाद फिर रिएजेंट जैसे बताया था मैं यहाँ पे, क्या अभी बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड बताया, तो फर्स्ट रिएजेंट हमारा वही होता है बेरियम क्लोराइड। और सेकंड क्या बताया था मैं, जो इस मेथड जिस रिएजेंट के नाम पे इस मेथड का नाम रखा गया वो है क्या, फाउचेट्स रिएजेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो फाउचेट रिएजेंट है वो इसमें किन किन चीजों से मिलकर ये बना है ना, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर मान लो की बात हमें ये आर्टिफिशियली हमें अगर नहीं मिलता है, हमारे लेबोरेटरी में ये उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, तो कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं कि इसकी हमें आर्टिफिशियली रिएजेंट नहीं मिलते, तो लेबोरेटरी में हमें बनाने को पड़ जाता है। इसलिए हमें पता होना जरूरी है कि ये इसमें किन किन चीज़ों से मिलकर एक फाउचेट रिएजेंट बना होता है। तो फर्स्ट होता है इसका कंपोजिशन। फर्स्ट क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि हम लेते हैं 25 ग्राम। इसमें 50 ml का वॉल्यूम बनाना है हमको। और फिर सेकेंड रहता है, नेक्स्ट रिएजेंट होता है फेरिक क्लोराइड रहता है, ये हमारा लेते हैं इसको 10%, फेरिक क्लोराइड 10%, ये लेते हैं हम 10 ml, लिक्विड फॉर्म में रहता है, 10 ml लेते हैं। और थर्ड लेते हैं हम जिसको कहते हैं क्या, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, समझ में आया। ये लेते हैं हम 50 ml, इसका वॉल्यूम 50 ml का बनाते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये हमारे किसी भी हम रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं या कुछ भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, तो ये डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर का काम है। ये लेते हैं अपन 50 ml। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, ये समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जाते हैं हम कहाँ पे, अब सीधा इसका प्रोसीजर देखते हैं हम। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोस्ट रिक्वायरमेंट हमने देखा था फर्स्ट में क्या, टेस्ट ट्यूब। अपन लेते हैं टेस्ट ट्यूब, एक ठो ये टेस्ट ट्यूब हो गया हमारा, है ना। एक नीट क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में पास्चर पिपेट बताया था, पास्चर पिपेट या ड्रॉपर, है ना। ड्रॉपर तो हाँ, ड्रॉपर में भी रहता है, उसमें मार्किंग रहता है कि 1 ml लेना है, 2 ml लेना है, 3 ml लेना है ना। तो जो पास्चर पिपेट होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, 10 ml यूरिन लेते हैं, यूरिन फिल करते हैं, कितना, 10 ml। अब इस 10 ml में जो हमने देखा था कि यूरिन में क्या प्रेजेंट है, सल्फेट रेडिकल्स, क्या सल्फेट रेडिकल्स किस यूरिन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फेट रेडिकल्स, बेरियम क्लोराइड, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। तो हम इसके बाद लेते हैं क्या, 10% बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो कि 5 ml लेते हैं, कितना, 5 ml। देन इसके बाद फिर क्या करते हैं, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, प्रॉपर मिक्स करते हैं, है ना। इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इनके बीच क्या होता है, रिएक्शन होती है,
क्या होती है, इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है, एक्शन होती है, और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेसिपिटेट। ओके, किसका फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। देन फिर इसको क्या करते हैं हम, जब फॉर्मेशन होता है तो जो इसका प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है ना, ये प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं अपन क्या, सेंट्रीफ्यूज। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज, समझने के लिए है ना, ये है सेंट्रीफ्यूज है। हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं कितने आरपीएम में, 1500 आरपीएम में। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वह 1500 बार रोटेट होगा, घूमेगा। ठीक है, तो 1500 आरपीएम में हम 10 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है, प्रेसिपिटेट वाला जो पार्ट है, इसको क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है, किसी भी मिक्स चीजों को उससे अलग करना, सेपरेट करना, है ना, उनसे अलग करना, यह है सेंट्रीफ्यूज का काम। अब जब यहाँ हमको यहाँ प्रेसिपिटेशन प्राप्त हुआ, प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ, तो हमें इसे इसको 1500 आरपीएम में 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और इसी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो मैं बताया था, क्या, फिल्टर पेपर, क्या, फिल्टर पेपर, कौन सा फिल्टर पेपर बताया था, हार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। ठीक है, हार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। ओके, समझ में आया इतना। फिर इस पेपर से, हार्टमैन नंबर 1 फिल्टर, हाँ, इस फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्ट्रेट किए, है ना। फिल्ट्रेट करने के बाद थोड़ा देर इसको सुखाते हैं, ड्राई होने देते हैं, और अब ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिल्टर पेपर, है ना, तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लो की बात ये है, क्या, एक फिल्टर पेपर है ना, ये फिल्टर पेपर है हार्टमैन नंबर 1, कौन सा, हार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर है। यहाँ पे हम यूरिन को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, है ना, फिल्टर कर रहे हैं। तो जो प्रेसिपिटेट वाला जो पार्ट है वो पेपर में ही रह जाता है, और जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो छन जाता है, यानी कि फिल्टर हो जाता है। ठीक है, फिर फिल्टर होने के बाद इसमें जो मैंने बताया था, क्या, फाउचेट रिएजेंट, क्या बताया था, फाउचेट रिएजेंट को, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो 1 to 2 ड्रॉप एट द 1 to 2 ड्रॉप ऑफ फाउचेट रिएजेंट। ठीक है, फाउचेट रिएजेंट, जब हम इस रिएजेंट को ऐड करते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, कलर का फॉर्मेशन, प्रिंसिपल में देखा है ना हमने, है ना। जब इसको ऐड करते हैं तो वह कलर प्रोड्यूस करता है, कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, कलर का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जब फिल्टर पेपर में कलर का फॉर्मेशन हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि बारी किसकी आई, अब हमें रिजल्ट देने की बारी आई है। क्या, रिजल्ट देने की, हम उसका ऑब्जर्वेशन किए कि ये कलर चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इसका, तो ये आता है हमारे किसमें, ऑब्जर्वेशन में, किसमें, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट में। ठीक, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हाँ, ये हुआ। अब क्या था, बिलिरुबिन कौन से कलर में था, येलो, है ना, येलो कलर में जो बिलिरुबिन था, उसको जब हम फाउचेट रिएजेंट यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये क्या हुआ, कौन से कलर में चेंज हुए, ग्रीन कलर के बिलिवर्डिन में, ग्रीन कलर के बिलिवर्डिन में चेंज होगा। कब, जब बाइल पिगमेंट क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, कब होगा चेंज, जब बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तब चेंज होगा। यहां देख लो, ऑब्जर्वेशन में इसका थोड़ा समझ लेना कि कलर का चेंज होगा और कलर का चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंज नहीं हुआ, तो क्या है, बाइल पिगमेंट
चेंज, कलर का चेंज नहीं हुआ मतलब बाइल पिगमेंट क्या है, एब्सेंट, एब्सेंट। ओके, आया समझ में। और चेंज टू ग्रीन कलर, क्या, चेंज टू ग्रीन कलर, तो जब ग्रीन कलर में ये चेंज होगा, ये फिल्टर पेपर जब ग्रीन कलर में चेंज होगा तो क्या होगा, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट क्या होगा, प्रेजेंट। ओके, समझ में आया इतना, बाइल पिगमेंट का प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है, जब हम लेबोरेटरी में इसका जो रिजल्ट देते हैं, ये तो हमारा रहा क्या, ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन रहा। अब हम इसको, इसका रिजल्ट कैसे देंगे, ये होता है कलर के अनुसार, जैसे कि, और कलर के भी होता है, और इसके एक और होता है जो ट्रेस के अकॉर्डिंग देते हैं, जैसे कि 1+ हो गया, 2+ हो गया, है ना, इसकी ग्रेडिंग के अनुसार देते हैं रिजल्ट, है ना, जैसे कि 1+ है, 2+ हो गया, 3+ हो गया, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट का रिपोर्ट करते हैं। ओके, आ गया समझ में, क्लियर इतना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कलर का चेंज हो गया मतलब कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट। अब हम रिपोर्ट देते हैं उस पेशेंट को जो भी आया था हमारे पास, है ना, उस वो फिर जाएगा कहाँ, डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट जो भी करेगा अपना वो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, हमारा जो बाइल पिगमेंट का जो टॉपिक था वो हो गया है समाप्त। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू।